आज पूरे पाकिस्तान में सैलाब की सी कैफियत है। पहले कैपी में सैलाब आया, अब पंजाब में सैलाब है, अब पंजाब से अब वो सिंध की तरफ सैलाब बढ़ रहा है। कितने ही देहात, कितने ही शहर, कितने ही छोटे छोटे कस्बे ऐसे हैं कि जहां पर अभी तक ये नहीं मालूम कि कितने लोग उस अपने घरों के मलबों के नीचे दबे हुए हैं। देहातों में आपने देखा, ये शहर हैं यहाँ पे 2-2 3-3 मंजिला बिल्डिंगें बनी होती हैं, देहातों में 1 मंजिल कच्चा मकान होता है। और यहां तक मालूम हुआ कि 12-12, 15-15 फीट पानी आया है। अब 15 फीट अगर कहीं देहात में पानी आ जाए तो इसका मतलब यह होता है कि किसी घर की छत भी आपको नजर नहीं आएगी। जानवर तो गए गए, इंसान भी गए। और बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि ना तो उनके जानों की हिफाजत, ना उनके मालों की हिफाजत, ना उनके मवेशियों की हिफाजत, कोई हिफाजत नहीं। और यहां तक इनकी जो हड्डर्मी देख लीजिए, फिरौनियत देख लीजिए कि पंजाब में तो इन्होंने यहां तक किया कि जो एनजीओ थी, जो अपने अपने तौर पर लोगों की मदद करने वाले थे, उन पर पाबंदी लगा दी कि कोई मदद नहीं करेगा, मदद सिर्फ हुकूमत करेगी। और हुकूमत मदद नहीं कर रही। बहुत से शहर ऐसे हैं, इमाम साहब का शहर पिछले दिनों वहां पर पानी आया, सैलाब में बह गया। और बहुत से हमारे मौजिम साहब और कई जानने वाले ऐसे हैं जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके मवेशी चले गए। अच्छा, उनकी जरिया माश क्या था? उनके मवेशी थे। दूध फरोख्त करना, मवेशियों को पाल जो है करके उनको फरोख्त करना, जिसके 100-100, 150-150, 200-200 थे, तमाम के तमाम मवेशी हलाक हो गए। अपनी जानें बचाएंगे, मवेशी को कहां से बचाएंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ये जो सैलाब की सी कैफियत है, इस सैलाब की सी कैफियत में चूंकि हम मुसलमान हैं और हम पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमा दिया कि मुसलमान तुम एक जिस्म की मानिंद हो, तो अपने उन मुसलमानों को आज ना भूलिए। जहां तक इस्तिताअत हो, माली सूरत में हो तो माली सूरत में कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला जिसका घर बह गया और जो है आसमान तले बैठा हुआ है, उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, अगर आप उसकी कर सकते हैं तो उसको अपने पास जगह दीजिए। उसको अंसार ने क्या किया था? जो मुहाजिरीन आए थे, अपने घरों के दरवाजे खोले थे ना कि आ जाइए, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, अपनी जायदादें तकसीम कर दी। यहां तक उनका हुस्न अमल था कि अगर किसी ने 2 शादियां की हुई थी तो एक को तलाक देकर अपने महाजिर भाई से उसका निकाह करवा दिया। तो ये सुन्नत थी अंसार की। ये वो अंसार हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये मेरे महबूब लोग हैं जिन लोगों ने मुहाजिरीन के लिए अपने सीनों को, अपने दरवाजों को, अपने घरों के दरवाजे खोले, अपने सीनों को वसाअत किया। तो आज आप भी उन अंसार की सुन्नत अदा कीजिए, अपने मालों के जरिए से, अपने घरों के जरिए से, किस तरह भी अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए। हुकूमत वक्त मदद नहीं करेगी, क्योंकि इनके जो प्लानिंग है वो ये है ही नहीं। इनकी तो प्लानिंग है अपनी मालो दौलत को जमा करके बाहर बैंकों में जमा करना, और यकीन कीजिए ये माल इनके लिए जो है इनके कारआमद नहीं आएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई जो है नाजायज माल अगर जो है वो गसब करता है, अगर उस नाजायज तरीके से माल कमाता है, अगर उसको सदका करे तो वो सदका कबूल नहीं होगा। अगर खर्च करे तो उस खर्च में अल्लाह तबारक व तआला बरकत नहीं डालेगा। और अगर वो ऐसा माल अपने जो है पीछे मर जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है तो वो माल उसको जहन्नुम में ले जाने का सबब बनेगा। और ऐसा इंसान जो हराम माल के जरिए परवरिश पाता है, उसका जिस्म परवरिश पा रहा है और हराम माल से वो परवान चढ़ा है, तो वो उसका जो गोश्त है वो गोश्त जहन्नुम की आग के लिए बेहतरीन ईंधन है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमेशा हमें हलाल तैयब रिस्क खाने की तौफीक अता फरमाए, हराम को समझने की और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और जहां भी सैलाब आया हुआ है उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी गैब से मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।